तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया ये कि अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जो नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। जैसे कि एक अल्फाबेट सीरीज का एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वैसे ही आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 81 में आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण नंबर 2 आप देखेंगे कि एक सेम हूबहू मिलता जुलता है कि अल्फाबेट सीरीज का एक क्वेश्चन का एक एक्सरसाइज हमने यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, वो भी पूरे हल के साथ। ठीक है, तो इसी लॉजिक और इसी क्वेश्चन की जिन भाइयों ने मेरे प्रैक्टिस ऑलरेडी की हुई है तो वो भी इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाए होंगे। ठीक है भाई, तो जैसे कि आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। इन अल्फाबेट्स को अगर हम इस सीरीज के बीच में रखेंगे तो ये सीरीज पूरी हो जाएगी। वैसे ही नीचे बुक के पेज नंबर 81 हम देखेंगे आप कि जो एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सीरीज यहाँ पर आप बता रहे हैं, जो लॉजिक यहाँ बता रहे हैं, उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को आराम से हल कर पाए होंगे। ठीक है मेरे भाइयों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया कि आकृति ए एक निश्चित पैटर्न में आकृति बी से संबंधित है। ठीक है, ये एक आकृति ए है, ये एक निश्चित पैटर्न में आकृति बी से संबंधित है। ठीक है, वैसे ही उसी पैटर्न के अनुसार आकृति सी आकृति डी से किस से संबंधित है। पैटर्न का अध्ययन कीजिए और उस आकृति को चुनिए जो आकृति डी के स्थान पर आ सकती है। वैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए थे, वैसे ही देखेंगे कि एक आकृति है ये इससे संबंधित है, वैसे ही कि आकृति यहाँ पर जे दी हुई है तो इससे संबंधित इनमें चारों में से कौन सी आकृति होगी। वैसे ही आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 195 में 15 नंबर पॉइंट पे आप देखेंगे प्रश्न और आकृतियां। एक यहाँ पे एक उदाहरण दिया रखा है हमने, वैसे यहाँ पे ये आकृति इससे संबंधित है, वैसे ही इस आकृति का अगले किस आकृतियों में से क्या संबंधित होगी आकृति। ठीक है, वैसे ही इसी पैटर्न पे इसी लॉजिक के हिसाब से जिन मेरे भाइयों ने जिन मेरी बहनों ने इसको पूरे क्वेश्चन को हल किया होगा ऑलरेडी, वो भी इसको आराम से हल कर पाए होंगे। वैसे ही ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, तो ये आकृति यहाँ पे पूर्ण हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर देखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये यहाँ पर ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। ठीक है मेरे भाइयों, इसी तरीके से बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आया गया, नीचे दी गई आकृति में दर्शाए गए अनुसार जल स्रोत को x और y के अनुदिश रखा जाए। ठीक है, x और y के अनुदिश रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आकृति दी हुई है, यहाँ पर ये जल प्रतिबिंब पूछ रहे हैं कि इन चारों आकृतियों में से इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन पानी में कैसा दिखेगा। वैसे ही हूबहू एक क्वेश्चन हमारे बुक के पेज नंबर 222 में आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न आकृतियां, एक यहाँ पे आकृति दी हुई है, इसी प्रकार से इसका दर्पण प्रतिबिंब हम पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ जल प्रतिबिंब, यहाँ दर्पण प्रतिबिंब, बात एक ही है। ठीक है, वैसे ही x और y को हमने यहाँ पे एक दर्पण माना हुआ है, तो इसकी अगली आकृति क्या होगी। ठीक है, वैसे ही जिन मेरे भाइयों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी उन्हें पता है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका भी आंसर आराम से दिया होगा। और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया ऑप्शन नंबर 4 ये भी आराम से दिया होगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ये एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आया था, जैसे कि यहाँ पर कुछ नंबर संख्याएं दी हुई हैं, वैसे ही यहाँ पर जो भाग है उसको गुणा से, प्लस को माइनस से और गुणा को भाग से बदल दिया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जिन मेरे भाइयों ने हमारी बुक से, हमारी इस बाइक बुक से तैयारी की होगी उन्हें पता होगा बुक के पेज नंबर 112 में पॉइंट नंबर 1 पे आपको सेम हूबहू एक क्वेश्चन दिखेगा। जी मेरे भाइयों, सेम हूबहू क्वेश्चन दिखेगा, यदि गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए
तथा प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित व्यंजक का नाम क्या मान क्या होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक कैलकुलेशन दी हुई है, तो जिन मेरे भाइयों ने इस कैलकुलेशन को इसी लॉजिक और पैटर्न के आधार पर सॉल्व किया होगा तो उन्हें पता होगा क्वेश्चन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वैसे ही एग्जाम में पूछे गए सवाल का आंसर पॉइंट नंबर 2 813 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाइयों, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 शब्द युग्म एक जैसे हैं। ठीक है, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। ठीक है, तो उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, धन का बटुए, चावल का खाना, कपड़े का अलमारियाँ, पानी की बोतलें, ये एक वस्तु हैं। ठीक है, जैसे धन एक वस्तु बटुए संबंधित है, कपड़े अलमारियाँ एक वस्तु संबंधित है, पानी बोतलें एक वस्तु संबंधित है, लेकिन चावल खाना, खाना कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये इस समूह सबसे अलग है, तो इसका आंसर एकदम सही होगा पॉइंट नंबर 2। वैसे ही देखेंगे बुक के पेज नंबर 44 आप देखेंगे कि उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पेट्रोल का कार से, धूल का वैक्यूम क्लीनर से, स्याही का कलम से, तो विद्युत पंखे से, तो तीनों जो वस्तुएं समान लग रही हैं। वैसे ही यहाँ पर धूल, ऑप्शन नंबर बी, धूल का वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाइयों, इसी तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, एक कथन के बाद 2 कार्रवाइयाँ 1 और 2 क्रमांकित हैं। ठीक है, आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना होगा और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना होगा। ठीक है, कि तार्किक रूप से किस कार्रवाई का अनुसरण किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है मेरे भाइयों। ठीक है, कथन एक क्या पूछ रहा है कि एक के घर में वोल्टेज के उतार चढ़ाव से कई नए विद्युत उपकरण खराब हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर कार्रवाई क्या बताई गई, यहाँ पे पहले नंबर बताया गया है कि ए को एक इलेक्ट्रीशियन से परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, और वोल्टेज में उतार चढ़ाव के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए एक युक्ति स्थापित करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि ए को सभी खराब हुए उपकरण को नए उपकरणों में बदल देना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। कथन नंबर 1 ये इसका करेक्ट आंसर है। वैसे यहाँ पर देखेंगे आप बुक के पेज नंबर 257 में पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, समस्या और समाधान आधारित, उसी पैटर्न पे उसी लॉजिक पे संबंधित आंसर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस प्रकार प्रश्नों में दिया गया कथन की समस्या से बात करता है और कार्रवाई इसी समस्या के समाधान की बात करती है। कार्रवाई समस्या को हल या कम करती है। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या है, कथन शहर में बड़ी समस्या में लोग डेंगू से पीड़ित हैं। ठीक, ये कथन दे दिया, कार्रवाइयाँ दी गई सारी। ठीक है, तो जितनी कार्रवाइयाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं इसी पैटर्न के आधार पर इसका आंसर इन्होंने भाइयों ने मैंने प्रैक्टिस करी होगी ऑलरेडी, वो भी इसका आंसर आराम से दे पाए होंगे। ठीक है, कितना हूबहू मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है, सेम लॉजिक भरे क्वेश्चन आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए, जो हमारे बुक में ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है मेरे भाइयों, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 4 40 से संबंधित है। ठीक है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 12 120 से संबंधित है। ठीक है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वैसे ही आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 35 पे कि पॉइंट नंबर 114 पे आप देखेंगे कि 473982 का 1419 से वही संबंध है जो 329684 का 1418 संबंधित है, तो तथा 7511694 का सही संबंध किससे है। ये एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है हमारी गाइड बुक पे, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पे एक आया था। तो आप ध्यान देने वाली बात ये है कि 4 40 संबंधित है, तो मतलब ये हुआ कि 4 का 10 गुना हो गया 40। ठीक है, 12 120 है तो 12 का 10 गुना हो गया 12 धाम 120। ठीक है, तो 15 का क्या होगा, 15 का सिंपल सा क्वेश्चन है कि 15 इंटू 10 150। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाइयों, तो जिन भाइयों ने 150 पे क्लिक किया था उनका ये आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, कक्षा में सभी विद्यार्थी 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन वाइज एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो नेहा दाईं ओर के छोर से 10वें स्थान पर है जबकि नलिन बाईं ओर के छोर से 12वें स्थान पर है। ठीक है, नेहा और नलिन
के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं। इसी तरीके से आप क्वेश्चन देखेंगे बुक के पेज नंबर 57 में कि एक कक्षा में सभी 32 विद्यार्थी और एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। आकाश दाएं ओर से 12वें स्थान पर है, जबकि प्रिया बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। तो आकाश और प्रिया के बीच कितने लोग खड़े हैं। कितना मिलता जुलता हूबहू क्वेश्चन एक हमारी इस गाइड बुक से एक और आया, आपको मैंने दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे कि इसका जो आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 4 एक भी नहीं इसका करेक्ट आंसर है। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर बुक के पेज 57 में जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 5, ठीक है। इसी पैटर्न, इसी बेसिक, इसी लॉजिक के हिसाब से जिन भाइयों ने इसका प्रैक्टिस करी होगी तो उनका ये आंसर एकदम सही होगा, ठीक है मेरे भाइयों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे पूछा गया कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 11:55 से संबंधित है, ठीक है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 12:60 से संबंधित है, ठीक है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। वैसे ही अभी एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आया था, हम उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और आया हुआ है। वैसे ही आप देखेंगे कि 11:55 से मतलब 11 ये 5 होना, 11×5 = 55, 12×5 = 60, तो 15 75, 75 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। वैसे आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 35 पे वही पॉइंट नंबर 14 कि 473982 का 1419 से वही संबंध है, 326984 का 1418 से संबंधित है, तो 751694 का सही संबंध किससे है। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि इस प्रश्न के शब्द का एक युग्म है जिसका एक दूसरे के साथ निश्चित संबंध है, ठीक है। विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में है, ठीक है। वैसे यहाँ पे दुविधा में पढ़ना, एक ऑप्शन यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, दुविधा में पढ़ना भ्रमित, सुसंगित या सामंजस्य, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन दिए हैं, तो विचार करना, मनन करना इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वैसे देखेंगे बुक के पेज नंबर 25 पे आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 पे समानार्थी संबंध उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पे हमने जिस प्रकार दया का संबंध कृपा से है उसी प्रकार असुर का संबंध किससे होगा, तो ऑप्शन नंबर सी दैत्य इसका करेक्ट आंसर है। वो भी पूरे एक्सप्रेशन के साथ हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस प्रकार दया व कृपा समानार्थक शब्द हैं उसी प्रकार असुर व दैत्य भी समानार्थक शब्द हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते रहिए कितने हूबहू मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 82 41 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 94 47 संबंधित है, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए 66 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। वैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, वैसे ही आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4 33 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 35 पे उसी पैटर्न, सेम लॉजिक, सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, उसी विधि द्वारा पूरा सॉल्व किया गया है ये, ठीक है मेरे भाइयों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार समान है, ठीक है, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह विकल्प कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। ध्यान दें संख्याओं को उनके घटक अंकों से अलग अलग किए बिना संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण 13 संख्या 13 पर संक्रियाएं जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में अलग अलग करने की और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। वैसे आप देखिए बुक के पेज नंबर 40 पे 2.5 पे संख्या युग्म पर आधारित वर्गीकरण पूरा सॉल्यूशन के साथ बुक पे मिलेगा आपको 40 नंबर पेज पे। वही क्वेश्चन वही सॉल्यूशन के साथ पूरा मिल रहा है आपको। उदाहरण भी दिया हुआ है विषम संख्या युग्म पहचानिए। वैसे ही ऑप्शन नंबर सी 49 और 42 ये विषम संख्या युग्म है, जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे। वो वही लॉजिक वही पैटर्न के आधार पर भी इसका आंसर आपने आराम से दे दिया होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कि अक्षरों के उस संयोजक को चुनिए जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ये भी एक अल्फाबेट से क्वेश्चन, जो हमने पहला क्वेश्चन हमारा आया था वही संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे फिर पूछ लिया गया है और उसी पैटर्न के आधार पर पेज नंबर 81 में उदाहरण नंबर 3
वही लॉजिक जो हमने पहले इस्तेमाल किया था वही लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो उसी लॉजिक के आधार पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, ठीक है, चाहे वे समानतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो, ठीक है। आपको निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप में दिए गए कथनों के अनुसार है, ठीक। कथन के दिए गया है कि कुछ घंटियां पंप हैं, सभी पंप स्केट हैं, सभी घंटियां पतंगे हैं। निष्कर्ष क्या है कि कुछ पतंगे स्केट हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि कुछ स्केट घंटियां हैं, ठीक है। तीसरा निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि कुछ स्केट पंप हैं, ठीक है। वैसे 4 ऑप्शन दिए थे, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 निष्कर्ष 1, 2 और 3 सभी कथनों के अनुसार है। वैसे ही बुक के पेज नंबर 135 पे देखेंगे पॉइंट 9.5 पे कि 3 कथनों का तथा 3 निष्कर्षों पर आधारित वही कथन और वही निष्कर्ष के आधार पर उसी लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन आया और वही क्वेश्चन उठाकर एग्जाम में आया है, ठीक है मेरे दोस्तों। जिन भाइयों ने इस प्रकार से पूरे कथनों की निष्कर्षों की प्रैक्टिस करी होगी हमारी बुक से पेज नंबर 135 से, तो वो भी एग्जाम पे आराम से इस क्वेश्चन का हल कर पाए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके टूरिस्ट शब्द के दूसरे, तीसरे, 5वें और 7वें अक्षरों बाईं ओर से दाईं ओर गिनने पर का प्रयोग करके 4 अक्षरों वाले कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा आंसर है एक भी नहीं, एक भी शब्द नहीं बनाए जा सकते। वैसे ही बुक के पेज नंबर 4 पे आप देखेंगे उदाहरण नंबर 2 पे, शब्द क्रेडिबल के तीसरे, 5वें, 7वें अक्षरों से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा, देख लीजिए। मतलब वही फिर से क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया बुक से, ठीक है। वही पैटर्न, वही क्वेश्चन, वैसे ही मिलता जुलता हूबहू क्वेश्चन। जो लॉजिक आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वही लॉजिक आप वहाँ इस्तेमाल करिए, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा, ठीक है मेरे भाइयों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होके आया है, नंबर्स चेंज करके केवल बस। वही आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 112 में, सेम पॉइंट नंबर 1 पे सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम लॉजिक के साथ, सेम कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व भाइयों ने किया होगा, प्रैक्टिस करी होगी प्रॉपर, उनको भी पता होगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है। वैसे ही यहाँ पर ये कैलकुलेशन दी हुई है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी 0 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित कूट भाषा में 4378 को आइडल और 7832 को आइडल लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 2 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 2 को क्या लिखा जाएगा, तो 2 हमारा 7832 में आ रहा है, तो 7 हमारा हो गया आई, 8 हमारा हो गया डी, 3 हमारा हो गया एल, तो 2 हमारा क्या होगा ई, 2 हमारा क्या होगा ई, तो ई इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे दोस्तों। वैसे ही आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 18 में 54 नंबर पॉइंट पे, अगर किसी कोड में 134 अच्छा और स्वादिष्ट के लिए है तो 478 का अर्थ अच्छा पिक्चर देखो, तो 729 का अर्थ पिक्चर धुंधली है, तो किस अंक का अर्थ है देखो, ठीक है। वैसे ही सेम लॉजिक, सेम पैटर्न के आधार पर ये क्वेश्चन फिर से आया था। जिन बच्चों ने, जिन भाइयों ने तैयारी आराम से इस क्वेश्चन की लॉजिक के साथ करी होगी तो वो भी इसका आंसर आराम से दे पाए होंगे। सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन है, वही लॉजिक वाला, ठीक है। बढ़े आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखा पर अनुक्रमशः मोड़ा जाता है और आखिर में उसमें छेद किया जाता है, ठीक है। तो खोलने पर वह कागज कैसा दिखाई देगा। एक यहाँ पर पेपर दिया है, इस पेपर को नीचे फोल्ड किया, ठीक है। फोल्ड करने के बाद वहाँ पर 2 ऐसे कट लगा दिए गए, ठीक है। अब जब उस पेज को खोलेंगे तो उसकी आकृति कैसे होगी। 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। वैसे ही हूबहू क्वेश्चन आपको बुक के पेज नंबर 218 पे देखने को मिलेगा, सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन पॉइंट नंबर 26 पे, कि एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, ठीक है। तो कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ठीक है।
जैसे कागज यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पहले उधर मोड़ा गया, फिर नीचे की तरफ मोड़ा गया और यहाँ पे कुछ कट लगाए गए। अब इस कागज़ को जब खोलेंगे तो इसकी आकृति कैसे होगी, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से जिन भाइयों ने प्रैक्टिस ऑलरेडी करी होगी तो वो भी इसका आंसर आराम से दे पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 ये पूछा गया कि निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 किसी प्रकार से समान हैं, ठीक है, और इस प्रकार एक समूह बनाती हैं, तो वह आकृति कौन सी है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4 आकृतियाँ यहाँ पे दुनिया आप देख पा रहे होंगे तो वह आकृति कौन सी है जो इस समूह से उस समूह से संबंधित नहीं है। तो 4 आकृतियों में से जैसे कि आप देख रहे होंगे ये स्क्वायर है, ठीक है, वैसे ही आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी ये अलग आकृति है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। जैसे कि 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ये कि निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 किसी प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाती हैं, तो वह आकृति कौन सी है जो समूह से संबंधित नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जैसे बच्चों देख रहे होंगे, भाइयों देख रहे होंगे आप कि 4 आकृतियां यहाँ पे दी हुई हैं एक जैसी, ए सी डी ई, तो इनमें से अलग आकृति कौन सी है, बी, ये अलग आकृति है। ऑप्शन नंबर 3 और बी पॉइंट इसका करेक्ट आंसर है। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे बुक के पेज नंबर 207 में आप देखेंगे 32 नंबर पॉइंट पे कि उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है, ठीक है। यहाँ पे से 4 आकृतियाँ दी हुई हैं तो उसी से संबंधित ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 ये पूछ रहा है कि निश्चित कूट भाषा में कैंट को 9 और इस पूरे शब्द को इस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 ये पूछा गया कि एक निश्चित कूट भाषा में कैंट को इससे संबोधित करते हैं इन चिन्हों से, बेंट को इन चिन्हों से संबंधित करते हैं, तो उसी कूट भाषा में बी को क्या लिखा जाएगा। तो बी को देखने वाली बात है, बी हमारा बेंट में आ रहा है, तो बेंट हमारा ये मल्टीप्लाई के ऑप्शन पे आ रहा है, स्टार के ऑप्शन पे, ठीक है। ठीक है, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछ रहा है कि निश्चित कूट भाषा में कैंट को इन जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, कि एक निश्चित कूट भाषा में कैंट को इन चिन्हों से संबंधित कर रहे हैं, ठीक है, बेंट को इस चिन्हों से संबंधित कर रहे हैं, तो वैसे उस कूट भाषा में बी को क्या लिखा जाएगा। तो देखने वाली बात यह है कि बी जो है वो बेंट में आ रहा है और बेंट में पहला जो अक्षर है, पहला जो अल्फा लेटर है वो बी है और इस चिन्हों में पहला जो चिन्ह है वो स्टार का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 स्टार का करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चों, ठीक है। और आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 14 में आप देखेंगे 5.3 पे ऑप्शन नंबर की प्रतीक कोडिंग उदाहरण दिया हुआ है कि यदि सांकेतिक भाषा में ब्रेन को इन चिन्हों से संबंधित करते हैं, टायर को इन चिन्हों से संबंधित लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में रेंट को क्या लिखा जाएगा। पूरे हल के साथ हमने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिन मेरे भाइयों ने पूरे लॉजिक के साथ पूरे हल के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है ऑलरेडी हमारे बुक के पेज नंबर 14 से, तो एग्जाम में पूछे गया ये क्वेश्चन नंबर 20 आराम से सॉल्व कर पाए होंगे, ठीक है मेरे भाइयों। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया एक उस शब्द युग्म का चयन कीजिए तो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म को व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन आया जो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने आपको बताए थे कुछ उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पे फिर पूछा गया है, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तसल्ली देना, उदाहरण संतुष्ट करना, पालन पोषण करना, पोषित करना, ठीक है। वैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो होशियार, चतुर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है मेरे दोस्तों।
आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 25 आप देखेंगे कि समानार्थी संबंध, पॉइंट नंबर 1 आप देखेंगे समानार्थी संबंध। उसी प्रकार से पूरा यहाँ पर हल के साथ में पूरी प्रैक्टिस यहाँ पे आपने ऑलरेडी करी होगी, तो आप एग्जाम में पूछे गए इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाए होंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं। आपको निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है। ठीक है, वैसे यहाँ पे कथन दिए हैं कि सभी सेब आलू बुखारे हैं, कुछ आलू बुखारे बेरी हैं, कुछ बेरी नारियल हैं। यहाँ पे निष्कर्ष दिए हैं कि पहला निष्कर्ष है कुछ बेरी आलू बुखारे हैं, दूसरा निष्कर्ष दिया है कि सभी आलू बुखारे सेब हैं, तीसरा निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ नारियल बेरी हैं। तो निष्कर्ष नंबर 2 जो है ऑप्शन नंबर 2 कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 दोनों कथनों के अनुसार है। ठीक है, वैसे ही आप देखना बुक के पेज नंबर 135 पे 9.5 पे कि ये पूरा क्वेश्चन इसी निष्कर्ष और कथनों के आधार पर हमने ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस इस भाइयों ने आराम से करी होगी, वो भी इस क्वेश्चन का आंसर आराम से हल कर पाए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया कि ABCDE और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग माले पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले माले का क्रमांक 1, उससे ठीक ऊपर वाले माले का क्रमांक 2 और इसी तरह जारी रखते हुए सबसे ऊपरी माले का क्रमांक 6 है। E का एक विषम क्रमांक वाले माले पर रहता है, परंतु वह क्रमांक 5 वाले माले पर नहीं रहता है। E और C के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। D F के ठीक ऊपर रहता है, B C के नीचे वाले माले पर रहता है, तो A सबसे ऊपरी माले पर नहीं रहता है। तो सबसे ऊपरी माले पर कौन रहता है? बहुत ही टिपिकल और बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन नंबर 1 डी का करेक्ट आंसर है, पहला कोई बता दें। फिर आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 179 में पॉइंट नंबर 18 आप देखेंगे कि सेम जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया उसी से मिलता जुलता हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा बुक के पेज नंबर 169 में। पॉइंट नंबर 18 क्या? एक इमारत में 8 मंजिलें हैं। ठीक है, एक सबसे निचली मंजिल 1 के तुरंत ऊपर दूसरी मंजिल, 2 के तुरंत ऊपर तीसरी, इसी प्रकार आगे भी 8 लड़के B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8 इन 8 मंजिलों में रहते हैं। ठीक है, कोई भी एक जैसी मंजिल पर नहीं रहता है। पूरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है पूरा ये घुमा फिरा कर सिर्फ कुछ बातें बदल के यहाँ पर नंबर बदल के यहाँ पे पूछ लिया गया। वही लॉजिक है, वही दिमाग लगाना है, वही पैटर्न है, कुछ नहीं करना। प्रैक्टिस इन भाइयों ने आराम से करी थी, इसका क्वेश्चन भी आंसर आराम से दे पाए होंगे मेरे भाइयों। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, एक कथन के बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन से निष्कर्ष सत्य हैं। ये भी एक कथन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि P जो है वो L P से बड़ा है लेकिन M से छोटा है। जैसे कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 जो पूछा गया कि एक कथन के बाद 1 और 2 क्रमांक 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन से निष्कर्ष सत्य हैं। ठीक है, यहाँ पे कथन जो दिया, ये जो कथन दिया हुआ है इसको ध्यान से पढ़िएगा। और निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं? पहला निष्कर्ष ये है कि P V से बड़ा है। ठीक, और दूसरा निष्कर्ष क्या है कि L G से बड़ा है। तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकला कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य हैं। ये दोनों निष्कर्ष गलत हैं। ठीक है, दोनों निष्कर्ष ये गलत हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य हैं। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 120 आप देखेंगे 15 नंबर पॉइंट पे कि इस प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है। किस कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, कथन भी दिया हुआ है। ठीक है, वही निष्कर्ष दिए हुए हैं सेम। ठीक है, और वही निष्कर्ष चुन के आपको यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि एग्जाम में पूछे गए सवाल
हमारी गाइड बुक से कितने मिलते जुलते हैं। मतलब सोचिए कि पूरा क्वेश्चन जो पूरे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए सारे गाइड बुक से आओ कितने मिलते जुलते आए। ठीक है, तो मतलब एग्जाम तो बहुत ही आसान रहा उन भाइयों और बहनों के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया ये। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 ये पूछा गया, अक्षरों के उस संयोजक को चुनिए नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। ये सेम वही अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन फिर से उठा के पूछ लिया यहाँ पे। वैसे ही बुक के पेज नंबर 81 में पहले इसका आंसर दूँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे ही अब देखेंगे बुक के पेज नंबर 81 में देखेंगे उदाहरण नंबर 1, वही जो मैंने आपको बताया था, वही पैटर्न वही लॉजिक, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन का आंसर आप दे पाए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 ये पूछा गया कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड इंटरफेस केयरफुली अज्यूमिंग दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, इवन इफ इट इज अपीयर टू बी एट वेरिएंस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स डिसाइड विच ऑफ द गिवन इंटरफेसेस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, ठीक है, कि ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मतलब जितने भी मैमल्स हैं जो बच्चे देते हैं, जो बच्चे देते हैं वो सब वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो इंटरफेसेस दिए हुए हैं। ठीक है, निष्कर्ष दो दिए हैं कि पहला है कि डॉग आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि ऑल वार्म ब्लड क्रिएचर्स आर मैमल्स। कथन नंबर दूसरा ये गलत है, पहला नंबर कथन निष्कर्ष ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जो डॉग ही होते हैं जो बच्चे देते हैं वो ही गर्म खून उनका ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट नंबर 1 जो दिया हुआ है डॉग आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स ये एकदम सही होगा। वैसे ही आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 252 पे उदाहरण नंबर 2, कथन एक स्कूल में शामिल होने के लिए एक बच्चे की उचित आयु 5 वर्ष है। ठीक है, अनुमान भी दिए हुए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सही अनुमान क्या है वो इसी तरीके से एक्सरसाइज भाइयों ने मेरे करी होगी, तो वो भी आराम से इस क्वेश्चन का हल दे पाए होंगे। ठीक है, वही लॉजिक लगाना है जो लॉजिक यहाँ पे लगाए, वैसे ही लॉजिक थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया था, पर लॉजिक वही है, दिमाग वही लगाना है, तो इसका भी आंसर आराम से आप लोग दे पाए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि एक कथन के बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए दिए गए कथन के आधार पर कौन से निष्कर्ष सत्य हैं। वही क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया था, ये कथन दिया हुआ है, 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। निष्कर्ष क्या है कि M P से बड़ा है। ठीक है, पहला निष्कर्ष। दूसरा क्या है कि Q T से बड़ा है। ये दोनों ही कथन निष्कर्ष गलत हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2 सत्य हैं। ठीक है, वैसे ही बुक के पेज नंबर 121 में आप देखेंगे क्वेश्चन उदाहरण नंबर 21 वही कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा हमने क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, निष्कर्ष क्या है वो भी ध्यान से पढ़े होंगे आपने। इसी पैटर्न के बिहाफ पे जिन भाइयों ने तैयारी करी थी वो एग्जाम में पूछे गए इस सवाल का भी आराम से क्वेश्चन कर पाए होंगे, हल कर पाए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 ये पूछा गया कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके सेवर शब्द के पहले, चौथे और 5वें और 6ठे अक्षरों को बाईं ओर से दाईं ओर गिनने पर का प्रयोग करके 4 अक्षरों वाले कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, 2 अंग्रेजी शब्द बना सकते हैं। वैसे ही आप देखिए बुक के पेज नंबर 4 में उदाहरण नंबर 2 पे शब्द क्रेडिबल के तीसरे, 5वें और 7वें अक्षरों को यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा। वही सेम पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन लॉजिक तो वही सेम लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो उसी लॉजिक और उसी पैटर्न के आधार पर भी जिन भाइयों ने बुक के पेज नंबर 4 उदाहरण 2 के इस एक्सरसाइज क्वेश्चन को हल किया होगा वो भी एग्जाम में पूछे गए इस क्वेश्चन का भी हल आराम से कर पाए होंगे। ठीक है, बढ़े आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 ये पूछा गया कि विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाए। ठीक है, एक यहाँ पर ये श्रृंखला दी हुई है, आकृतियाँ दी हुई हैं, ये आकृति मूव कर रही है। ठीक है, वैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आकृति थी, फिर ऐसी हुई, तीसरा पड़ाव उसका ये हुआ, चौथा पड़ाव उसका ये हुआ, अब 5वां आखिरी पड़ाव क्या होगा इन 4 ऑप्शंस में से। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर 1 ये इसका करेक्ट आंसर है। वैसे ही आप देखेंगे
बुक के पेज नंबर 197 में 2.2 नंबर पॉइंट पे कि आकृति के स्थानांतरण पर आधारित उदाहरण पूरा दिया हुआ है। एक यहाँ पर सेम हूबहू मिलता हुआ एक एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण के रूप में, और पूरे हल के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा बुक के पेज नंबर 197 में। इसी पैटर्न के आधार पर, इसी लॉजिक के हिसाब से इस क्वेश्चन का भी हल आराम से आप लोग कर पाए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है, ठीक है, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह विकल्प कौन सा है जो समूह संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर 4 ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 41 में पॉइंट नंबर 30 कि नीचे दिए गए युग्मों से दूसरी संख्या, पहली संख्या और निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की गई हैं। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए संख्या युग्मों में से एक को छोड़कर शेष सभी में वही संक्रियाएं अपनाई गई हैं, उस असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो वही लॉजिक, वही पैटर्न के आधार पर इसका भी आंसर आप लोग आराम से कर पाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके बताए कि बुक से कितने मिलते जुलते थे। ठीक है मेरे दोस्तों,